यार, ये दिमाग में जब आइडिया चलते हैं तो कभी कभी लगता है कि काश मैं इस आइडिया को क्रिएट कर लेता, लेकिन इस आइडिया को इतनी जल्दी क्रिएट करना क्या मुमकिन है? कभी कभी तो लगता है प्रोसेस कैसे होता है, सब प्रोसेस कितना लेंथ होता है, क्या ये मुमकिन है इतनी जल्दी कि नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। So guys, की हाल चाल? Welcome to the first podcast of the IAH Creations. So guys, basically आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियोलॉजी चलते होंगे ना, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। मतलब यार कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग में आइडिया चलते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि काश यार इस आइडिया को मैं बना लूं, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल भी चलता है कि ये जो आइडिया है, जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि ये आइडिया को हम प्रोसेस में कैसे करें, ठीक है। मतलब सपोज आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है या कोई टेक्नोलॉजिकल आइडिया चल रहा है कि ये अभी मेरे दिमाग में इनोवेटिव सा आइडिया है, आपको लगा रहा है ये क्रिएटिव है, तो सबसे पहले अप्रोच आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि इसको मैं किसी के साथ डिस्कस करूं, ठीक है, किसी ऐसे के साथ डिस्कस कर लूं जो इस आइडिया के ऊपर मुझे एडवाइस दे सके। अब आप एडवाइस देने के लिए अगर आप स्टार्टअप हो तो स्टार्टअप बेसिकली क्या करता है, अपनी टीम के साथ इस आइडिया पे डिस्कशन करता है कि ब्रेनस्टॉर्म करो इस आइडिया पे, जो भी मेरे दिमाग में आइडिया है इसको ब्रेनस्टॉर्म करो और मुझे बताओ क्या ये आइडिया मार्केट में धमाल मचा सकता है, मतलब बेसिकली मार्केट ट्रेंड बन सकता है कि नहीं। तो इसके लिए जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो मार्केट रिसर्च करते हैं, ठीक है, एंड और प्रोसेस चलता रहता है, उसमें प्रोसेस में टाइम जाता है, लेकिन हम मार्केट रिसर्च तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उस प्रोसेस को कवर अप करने के लिए, मतलब बेसिकली आपके दिमाग में कोई ऐप का आइडिया है या कोई वेबसाइट का आइडिया है या कोई वेब ऐप का आइडिया है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क चलता रहता है कि यार ये प्रोसेस कैसे होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गाइस कि वेबसाइट, वेब ऐप और एंड्रॉइड एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली तीनों बिल्कुल सिंपल है। वेबसाइट का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वेबसाइट सब जगह अवेलेबल होती है, जो .com .in के नाम से स्टार्ट होता है, .in इंडिया के लिए रहता है, .com कमर्शियल होता है, इस तरह की अलग अलग वेबसाइट्स होती है, ठीक है, ये इनका डोमेन नेम होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट सर्च करो www एंड आपका नाम .com या .in व्हाटएवर .org, अलग अलग .gov.in, अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती है, ठीक। अब ये तो हो गया वेबसाइट का प्रोसेस। इसमें बेसिकली आपको कंटेंट देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन, एंड ये बेसिकली अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, आप वेबसाइट बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अब जो वेबसाइट है उसके अलग अलग डिजाइन भी होते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइन, यूआई यूएक्स होता है यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स होता है यूजर का जो भी होता है ना, बेसिकली वो है, ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइन बन जाता है। लेकिन अब इसमें बेसिकली ये होता है कि ये डिजाइन अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। एंड अब आता है एंड इसका वेब ऐप्स। वेब ऐप्स बेसिकली क्या होते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन अगर आपने देखे होंगे, मोबाइल ऐप जिनको बात करते हैं उनको प्ले स्टोर से या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर है गूगल प्ले स्टोर, iOS है एप्पल के लिए कि एप्पल से अगर आपका एप्पल का मोबाइल सेट है तो उसमें गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं होता, उसमें iOS से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एंड्रॉइड और iOS एक ही बात है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोसेसर का एंड ऑल, ठीक। अब यहां तो हो गई बात। अब इसमें प्रोसेस में ये है कि जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे जाके या iOS पे जाके, अगर एप्पल का स्टोर है, एप्पल स्टोर भी अवेलेबल है, अलग अलग। अब इसमें ये डिफरेंस है कि जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन जो वेब ऐप है उसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली उसके पास इतना ही डिफरेंस है वेब ऐप्स और एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, आपको उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वेब ऐप्स को आप डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। अब ये तो तीनों की बात है। अब बात करते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है। अब देखो यार, आइडियोलॉजी सबसे पहले अप्रोच हमारे दिमाग में यही रहती है कि कोई सोर्स मिल जाए, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं एंड अलग अलग तरह के ब्रांड से कोलैबोरेट करते हैं कि हमें बताओ ये प्रोसेस एंड ऑल। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब भी कोई भी आइडिया हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमें सारा प्रोसेस सोच के चलना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम जाता है कि यार अभी मुझे डिजाइन में सोचना है, ठीक है, फिर मुझे उसके बाद उसके बारे में पर्पस भी सोचना है, उसका पर्पस क्या होगा, उस समय क्या काम करूंगा, कैसे होगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होते हैं जिसमें
टाइम इतना जाता है कि यूजुअली आप जब तक आइडिया सोचते हो ना तब तक मार्केट में कुछ नया आ जाता है। एंड फिर एक स्टार्टअप अगर आप बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क चलता है, और यार अभी तो सोचा ही था मैंने, इतनी जल्दी मार्केट में आ गया। फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर आप ट्राई करते हो एसईओ। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अगर आपका छोटा स्टार्टअप है तो डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अलग ढंग से। अब इस कंपटीशन को रिड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी, जो आई थिंक अभी मार्केट का ट्रेंड है, सभी को पता है जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई का मतलब है बेसिकली जनरेट करना एआई से टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली स्टार्टिंग में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था ना, तो जो चैट जीपीटी था वो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड था, मतलब आप सिर्फ उसे टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। अभी भी चैट जीपीटी के मॉडल्स अपडेट आ रहे हैं जीपीटी 5। लेकिन यार अब बात करते हैं अलग लेवल की टेक्नोलॉजी की। अब जैसे कि बात करिए गूगल, आई थिंक गूगल का नाम हर किसी ने सुना है। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक पूरे दिन में हम एक ही ना एक बार सर्च करते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं ऑलमोस्ट अपना पूरे दिन में से लगभग 3-4 घंटे तो मैं रिसर्च में लगाता हूँ, एंड उसमें बहुत टाइम जाता है। एंड ट्रस्ट नहीं करते, अगर आपके अंदर एक नेचुरली रिसर्च करने का कीड़ा है तो आपको गूगल का ये जो टेक्नोलॉजी काफी पसंद आएगी। अभी गूगल के बहुत प्रोडक्ट है, गूगल डीप माइंड, गूगल एआई मोड, गूगल जेमिनी प्रो, अलग इतने सारे आ चुके हैं। चैट जीपीटी के भी आ चुके हैं, क्लाउड सोनेट के मॉडल्स हैं, एंड आप वीएस कोड को ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इसमें रिसर्च बहुत है, ये हो गया डेवलपर लेवल। अब बात करते हैं कि जब आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोसेस बहुत लेंथी है, बट क्या हो अगर आपका सारा इसमें अगर आप सोच के चलो एक आइडियोलॉजी को, एक आइडिया जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको क्रिएट करने में आपको 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, कभी साल लग जाते हैं। लेकिन क्या हो कि वो सारा का सारा काम आपका रिड्यूस हो जाए एंड 24 घंटे के अंदर ही आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। तो इट इज लाइक कि आपको 24 घंटे के अंदर सब चीज मिल रही है। एंड आप बोलोगे ये कैसे मुमकिन है इनफिनिटी? ये मुमकिन है विद द पावर ऑफ लेटेस्ट जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। एंड आई थिंक अभी जितने जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, उनका अगर आपने मार्केट लेवल जाओ ना, आपको पता चल जाएगा उनका क्या स्टैंडर्ड है। मतलब बेसिकली क्या है, जनरेटिव एआई क्यों परफेक्ट है एज कंपेयर टू ह्यूमन एफर्ट्स से। बेसिकली गाइस देखो, जनरेटिव एआई का मतलब यही है कि एआई से चीज बनानी है, जो चीज एआई से बनती है वो एक परफेक्शन की अलग लेवल पे जाती है, ठीक है। मतलब आपके जितना आपको होता है ना, आपको डिमांड होती है, जैसे सपोज कि यार इसमें ये भी कमी ठीक कर दे, ये भी कमी ठीक कर दे, आज उसमें टाइम बहुत जाता रहता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है यार। एक तो कोड बहुत लेंथी हो जाता है, लेंथी कोड्स होते हैं, उसमें एडिटिंग करते रहो, तो आप अगर एक कोडर को हायर करते हो तो उसमें डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप जनरेटिव एआई से सारा काम कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद एक कोडर के लिए टाइम बहुत सेव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी सोचते रहोगे तो एक कोडर को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि यार अच्छा ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है। बट अगर फाइल पहले से रेडी मिल जाएगी किसी सोर्स के थ्रू कि कहीं कोई क्रिएट करके दे दे, हमें ये क्रिएट करके दे देगा, तो फिर वो एक कोडिंग वाले के लिए बहुत ईज हो जाएगा कि बस छोटे मोटे एरर निकालें। आई थिंक अभी एआई इसी में मदद कर रहा है, एंड बहुत सारे एआई ऑटो कंप्लीट कोड्स भी देते हैं। लेकिन बात वही है कि सारा प्रोसेस अगर आप एआई से भी करो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो इसीलिए बीच में एक मीडियम चाहिए होता है, एक ब्रिज चाहिए होता है कि कोई तो ये करके दे देगा कम से कम प्राइसेस में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो होना चाहिए, एंड अगर आप हमें एसईओ विषय तो वो मिलना चाहिए। तो इसीलिए गाइस मैंने प्रेजेंट किया है अपना स्टार्टअप। सो बेसिकली गाइस इसे आप अभी ऑनलाइन कह सकते हो, अभी इसका प्रोसेस गोइंग ऑन है, इसकी वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसकी वेबसाइट चेकआउट की है, मतलब बेसिकली भी वेबसाइट अभी तो वेब एप्लीकेशन है इसका, जो इसका वेब एप्लीकेशन है कुछ अलग ही लेवल है। मतलब यूं समझ लो, अभी जो लेटेस्ट प्रॉम्प्ट टू टेक्नोलॉजी है ना, प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी जो इसकी गूगल जेमिनी की एंड चैट जीपीटी की है, उसी टेक्नोलॉजी पे हमने क्रिएट किया। एंड इसमें मुझे काफी लंबा टाइम लगा है, अब इसका थोड़ा रिसर्च प्रोसेस गोइंग ऑन है, तो मैंने सोचा कि जब तक रिसर्च चल रहा है उसको टाइम जाएगा, तो मार्केटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है गाइस, आपको मेरे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट्स प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा अपडेट दे दिया जाए कि बेसिकली हमारा प्रोसेस क्या है। तो गाइस मेरा जो ब्रोशर है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, मैंने ब्रोशर को भी रेडी कर लिया है, लेकिन उस ब्रोशर में थोड़ी थोड़ी कमी है। ब्रोशर होता है मेनू कार्ड, कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनवाना है या आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनवाना है या वेबसाइट बनवानी है, 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस का मैं डिजाइन करते उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्रोसेस को करने का टेक्निक क्या है। टेक्निक इन द सेंस कि इस प्रोसेस में टाइम कंज्यूमेशन कैसे डिवाइड होगा। तो बेसिकली गाइस, अगर आप मेरी सर्विसेज को यूज करते हो तो आपको मैं 4 स्टेजेस में टाइम को डिवाइड करूंगा। अब आप बोलोगे 24 घंटे के अंदर इतना लंबा प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले मैं डाउट क्लियर करता हूं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन को बनाना, वेबसाइट बनाना भी ऑलमोस्ट एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि 24 घंटे बहुत ही कम टाइम है। इतने कम टाइम में सारा प्रोसेस कंप्लीट करना इज अ चैलेंजिंग टास्क। इवन अगर आप जनरेटिव एआई भी यूज करते हो तभी भी ये चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस करना, मतलब सोचते देखो, ब्रेनस्टॉर्म करना एंड उसकी यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में भी सोचना। अगर आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ठीक है। उसको इंप्लीमेंट करना है, साथ में सारे एरर्स चेक करना, थोड़े बहुत एरर्स, बेसिक एरर्स तो मैं चेकआउट कर सकता हूं, बट वही बात है ना, गारंटी नहीं मैं दे सकता, क्योंकि देखो जनरेटिव एआई तो क्रिएट करेगी प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि एरर आएंगे नहीं आएंगे। तो इसी कारण से जो सेपरेट एक कोडर अगर आप रखो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि वो छोटे छोटे एरर देख सके। क्योंकि देखो गाइस, अब हम यूज कर रहे हैं लो कोडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो जनरेटिव एआई वो लो कोडिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है हाई लेवल पे। अब जो लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस सीखना इज ऑलमोस्ट अ क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी कारण से इस प्रोसेस में, लेंथी प्रोसेस में टाइम बहुत जाता है। ट्रस्ट नहीं करें, हम इस प्रोसेस में जितना उलझेंगे ना, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। आपको यूआई डिजाइन के लिए अलग को हायर करना पड़ता है, कोडिंग के लिए अलग को हायर करना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्म के लिए अलग को हायर करना पड़ता है, एंड उसके बाद अलग अलग प्रोसेस बहुत सारे हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस में टाइम जाता है एंड कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो ये आईएच क्रिएशंस का छोटा सा सर्विसेज प्रोवाइडर है, सो बेसिकली गाइस मेरा प्रोसेस यही रहता है कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्योंकि गाइस देखो, मैं जो हूं ना, मैं एक्सपेरिमेंट करने पे बिलीव करता हूं। तो हमारा 4 स्टेजेस में टाइम को मैं डिवाइड करने वाला हूं। स्टेज 1 होने वाली है डिस्कशन। तो बेसिकली गाइस, अगर आप मेरा बिजनेस कार्ड से मुझे कांटेक्ट करते हो तो बेसिकली गाइस स्टेज 1 होगी मेरी डिस्कशन की। पहले मीटिंग होगी वर्चुअल मीटिंग गूगल मीट के थ्रू, ठीक है। गूगल मीट हो गया, आई थिंक इट्स अ इजीएस्ट वे टू मीट। एक ऑप्शन है जिसका मेरे दिमाग से निकल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट में से कोई एक ऑप्शन देख सकते हैं। यह है सबसे पहला ऑप्शन, डिस्कशन मेथड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आइडिया के ऊपर सबसे पहले मैं आइडिया सुनूंगा। आप भी जो भी मेरा मतलब क्लाइंट है, यूजर है, व्हाटएवर, जिसको भी बनवाना है, सबसे पहले मैं आइडिया को सुनना चाहूंगा कि वो आइडिया है क्या। दिस इज द स्टेज 1 एंड टाइम को डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड बाय 4। 24/4 डिवाइडेड करेंगे तो आएगा 6 घंटे। तो 6 घंटे के हिसाब से हम सारा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखो टाइम इज द मेन थिंग। तो 24 घंटे को मैं 4 स्टेजेस में डिवाइड करने वाला हूं एंड स्टेज 1 होगी डिस्कशन, जिसमें ऑलमोस्ट 6 घंटे जाएंगे। अब आप बोलोगे क्या 6 घंटे से डिस्कशन होगा? नहीं। बेसिकली क्या है, स्टेज 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाकी सारे एक्चुअली इसके 5 स्टेजेस हैं। लेकिन 6 घंटे तक तो ऑलमोस्ट ही बात है, डिस्कशन नहीं होगा। तो इस टाइम को कैसे डिवाइड करें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप बेसिकली मेरे 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट, मतलब फाइनल प्रोटोटाइप देना। अब जो पहली स्टेज है वो है डिस्कशन। तो डिस्कशन जो होगा बेसिकली कितनी देर होगा, डिपेंड्स कि बेसिकली या तो आप टेक्स्ट भेज मुझे, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं व्हाटएवर टेलीग्राम, मेरा टाइम थोड़ा सा शेड्यूल का ऐसे रहता है, बट आई विल ट्राई टू मैनेज इट, ठीक है। तो जैसे मैसेज आता है तो उस मैसेज या तो टेक्स्ट बेस्ड मैसेज भेजोगे या वॉइस बेस्ड मैसेज भेजोगे या मीट, क्योंकि मीटिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन मीटिंग। क्योंकि अभी बेसिकली मैं एक रिमोट बेस पे वर्क चल रहा है मेरा, तो बेसिकली गाइस अभी इस रिमोट में ही हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिस्कशन। आइडिया जो है डिस्कस किया जाएगा, मैं सुनूंगा पहले आइडिया, जो भी आपका आइडिया है, व्हाटएवर, वेबसाइट का है, वेब एप्स का है, या फिर आपको ऐसा है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनवाना है, कि इन्फिनिटी मेरे दिमाग में ना ऐसा आइडिया चल रहा है, बताइए इस आइडिया में कितना वो है, ठीक। स्टेज 1 मैंने आइडिया सुन लिया। स्टेज 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए या तो अगर आप मतलब आपको नॉलेज है, मतलब आपके पास टाइम है इतना कि आप ब्रेनस्टॉर्म कर सको, तो मैं अपनी जो भी रिसर्च करूंगा वो आपके साथ मीटिंग पे ही शेयर कर दूंगा। बट इट डिपेंड्स कि सामने वाला जो भी मेरा क्लाइंट होगा या जो भी कस्टमर होगा उसके पास इतना टाइम है कि नहीं।
तो मैं उससे पूछ लूंगा कि सर मैंने आपका आइडिया सुन लिया, डिस्कशन मेथड कंप्लीट हो चुका है एंड उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। 10-15-20 मिनट में आइडिया को मैक्स टू मैक्स टाइम दे पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 24 घंटे है। तो इसी के हिसाब से मुझे सारा प्रोसेस डिजाइन करना है। 10 से 15 मिनट में आइडिया सुन लिया, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट, अब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। तो मैं पूछ लूंगा कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग हियरिंग सुननी है कि नहीं की। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो मैं करूंगा, रिसर्च पे करके दे दूंगा, सारा ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे। अब वो जो ब्लूप्रिंट होगा उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिसर्च करने में टाइम जाता है। तो या तो मुझे टाइम लिमिट दे दूंगा मैं आपको कि 3 से 4 घंटे में मुझे रिसर्च करनी है, मैं आपको ब्लूप्रिंट रेडी करके दे दूंगा। सारा ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा कि उसमें ये डालने वाला, मैं ये डालने वाला, ये डालने वाला। ये है स्टेज 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने स्टेज 1 के साथ जोड़ रखे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक, ये कंप्लीट होगी। हमने आइडिया को सोच लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो भी है प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में मैं आपको शेयर करूंगा, वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फॉर्म, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल कि मैं आपको शेयर करूंगा एंड आप उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है। कोई भी कमी हो कि इसमें इंक्लूड ये चेंजेस करने हैं, ये एंड ऑल, वो मुझे बता देना, मैं उसके हिसाब से रिसर्च में पीडीएफ में चेंजेस करूंगा कि फाइनल जो क्रिएट होगा उसमें टाइम कम लगे। जितना जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड एक्यूरेसी से होगा उतने ही चांसेस है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कम से कम टाइम में एक एक्यूरेसी जाएगा। हमें क्योंकि देखो जनरेटिव एआई में एरर्स हो सकते हैं, टाइम लिमिट का बहुत ऊपर नीचे होता है। ऊपर से आजकल जो प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप क्वोटा मेथड देखो ना, क्वोटा मेथड है कि चैट जीपीटी है, ये जर्नी है, तो ये सब में ना एक प्राइस मॉडल सेट कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर आपको सपोज कोई डिजाइन क्रिएट करना है तो टाइम लिमिट का तो देखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई परचेज नहीं कर पाता है। मैं मानता हूं कि प्राइस मॉडल हम परचेज कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन इट्स डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि सबकी सिचुएशन क्या है, सबकी सिचुएशन अलग है। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म कर दिया। अब उस पीडीएफ में कुछ एडिटिंग है वो बता दो, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, 6 घंटे में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला स्टेज हमें 6 घंटे के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। तो अब 20 से 25 मिनट इसमें लगे आइडियल सोचने में। ठीक है, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोटोटाइप है वो 3 से 4 घंटे के अंदर में दे दूंगा। तो मिनिमम टाइम पे 4.5 घंटे। अब बचा मेरे पास 1.5 घंटे की पहला स्टेज का जो 6 घंटे है उसमें से 1.5 घंटा में बचा। उस 1.5 घंटे के अंदर के बीच में अगर आप एक्टिव रहे, आप नहीं तो या फिर आपका कोई एक क्लाइंट हो या फिर उसका कोई आसपास हो जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी आती हो, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस पीडीएफ को एडिट करके मैं अपने पास ले लूंगा। ये हो गया स्टेज 1 कंप्लीट। 6 घंटे के अंदर स्टेज 1 हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है स्टेज 2 की। अब स्टेज 2 में हम बात करेंगे गाइस, ये जो पीडीएफ है ये इसके एरर निकल गए कि अच्छा ठीक है, ये सब हो गया। अब बारी है डेवलपमेंट की। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए मैं इसे डेवलप करने वाला हूं जनरेटिव एआई के थ्रू से। तो मैं डायरेक्टली उस प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा। डेवलपमेंट में मुझे 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें वो देखनी पड़ेंगी, उसमें चीजें को चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो है डेवलपमेंट एंड जो टेस्टिंग पीरियड है उसमें ऑलमोस्ट 12 घंटे लगेंगे। क्योंकि देखो भाई सिंपल प्रोसेस है कि इसमें जो ये प्रोसेस है ना, इसमें 12 घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि जब आप जनरेटिव एआई से बनाते हो तो बहुत बारीक चीजें आपको देखनी पड़ती है। इसी कारण से कुछ चीजें मैं अपने थ्रू से इन्वॉल्व करूंगा, कुछ एरर्स रिड्यूस करने के लिए। पूरी तरह से मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यार क्या है ना, ये कोई लेंथी प्रोसेस है, काफी कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि अगर मैं सारा प्रोसेस कर दूंगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा मुझे। इसी कारण से आई विल ट्राई टू मैनेज कि जितना हो सके टाइम 12 घंटे के अंदर उसका जो प्रोटोटाइप है वो रेडी हो जाए, एंड साथ में उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है टेस्टिंग पीरियड वो कंप्लीट हो जाए। एंड ये प्रोसेस हुआ कंप्लीट, 18 घंटे हुए कंप्लीट। अब बचे लास्ट 6 घंटे एंड दैट इज डिप्लॉयमेंट मेथड। डिप्लॉयमेंट बेसिकली देना मतलब जो कस्टमर है क्लाइंट को फाइनल प्रोडक्ट दिखा देना। उसको मैं सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट गूगल मीटिंग के थ्रू दिखाऊंगा, प्रेजेंट करूंगा कि इस तरह से है, कुछ चेंजेस तो कर ले क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इस तरह से आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट मेथड एंड कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ माय आईएच क्रिएशन सर्विसेज, कि बेसिकली हम इसी तरह से टाइम को डिवाइड करने वाले 4 स्टेजेस में एंड इनको कंप्लीट करने वाले। एंड जो ये स्टेज 2 एंड 3 है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इसमें सबसे ज्यादा टाइम जाएगा। तो बेसिकली जो स्टार्टअप होगा उनको इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। उनको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज में इन्वॉल्व होना है। मतलब बेसिकली आप जो मेरा क्लाइंट होगा उसको सिर्फ 2 स्टेज में इन्वॉल्व होना है, स्टेज 1 एंड स्टेज 1 तो आइडिया हेयरिंग होगी। स्टेज 1 का सेकंड पार्ट अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं दैट कंप्लीटली ऑप्शनल। एंड लास्ट स्टेज में इन्वॉल्व होना दैट्स इज फाइनल उसका रिव्यू।
एंड फिर उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली इट्स अ नॉर्मल। लेकिन अब इस सारे प्रोसेस में ये चीज चलती है कि जो एसईओ मार्केटिंग होती है ना, अगर आपको एसईओ नोट करना है तो इट्स अ कंप्लीटली हाई प्राइसेस, क्योंकि एसईओ जो होता है ना, एसईओ में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैटेगरी बेस्ड चलना पड़ेगा। तो अभी कैटेगरी बेस्ड मतलब बहुत सारी वैरायटी कैटेगरी बना सकते हैं, तो मैं तो जिस चाहे की कैटेगरी का वर्क करना चाहे मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात अपनी है टाइम लिमिट का है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो है कि 24 घंटे के अंदर आपको किस टाइप का वेब एप्लीकेशन और प्रोटोटाइप आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली इसका टाइम लिमिट यह है कि अगर आपको चाहिए सिंगल पेज एप्लीकेशन, इस पे मैंने अभी एक आर्टिकल भी पब्लिश कर दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो लिंक्डइन पे। तो मैं बेसिकली 24 घंटे के अंदर आपको देने वाला हूं एसपीए एंड एसपीडब्ल्यू। एसपीए का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीडब्ल्यू का मतलब होता है सिंगल पेज वेबसाइट, मतलब सिंगल पेज स्टैटिक वेबसाइट। तो स्टैटिक जो वेबसाइट होती है ना, उनमें जो चेंजेस है छोटे मोटे वो मिलेंगे 24 घंटे के अंदर। लेकिन जो डायनेमिक वेबसाइट होती है, जो मल्टी पेजेस होती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो मल्टी पेजेस के होते हैं, उनमें भी बहुत टाइम लगता है। तो इसी कारण से मैं एक डाउट पहले क्लियर कर दूं कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसपीए मिलेगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन, either it is web app, either it is whatever you call it, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल ऐप हो चाहे ये वेब ऐप हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन मिलेगा। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वेबसाइट में भी सिंगल पेज वेबसाइट मिलेगी। कई बात तो ये ना हो कि आप डायनेमिक के पीछे पड़ जाओ कि डायनेमिक के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं डायनेमिक बन नहीं सकता, बन सकता है, पर डायनेमिक के लिए मुझे मिनिमम 72 घंटे चाहिए। 72 घंटे का मतलब होता है 72 आवर्स टू 1 वीक, एक हफ्ता लग सकता है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट में एरर फाइंडिंग बहुत लेंथी प्रोसेस है। बट एसपीए जो है प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो डायनेमिक है, अगर आपको डायनेमिक में इंटरेस्ट है कि इनफैक्ट हमें डायनेमिक ही चाहिए, तो देखो उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। क्योंकि देखो अगर आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन देखो, उसका डाटाबेस भी सोचना पड़ता है। तो मैं जो डाटाबेस यूज करूंगा सारा प्रोसेस गूगल के थ्रू से मैं यूज कर रहा हूं। गूगल बिगक्वेरी अगर आपको चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, या गूगल फायरबेस का स्टोरेज चाहिए, फायर स्टोरेज, बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डायनेमिक प्रोसेस के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने एक हफ्ता इसलिए मांगा इसके लिए क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत कुछ सोच के चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो डायनेमिक में ना क्या होता है कि जैसा होता है ना, यूजर ऑथेंटिकेशन चाहिए, आपको एपीआई इंटीग्रेशन चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए, इन सब प्रोसेस में लेंथ टाइम बहुत जाता है। क्योंकि यूजर ऑथेंटिकेशन होता है कि एक सिंपल यूजर को आपको जैसे कहते हैं ना कि वो लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन इंटरफेस चाहिए। एपीआई इंटीग्रेशन होता है कि आपको अलग अलग एपीआई मिलने पड़ते हैं ऐप के अंदर के, तो उनको प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे पेमेंट गेटवे अगर आपका कोई एप्लीकेशन में डिजाइन कर जिसमें आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉपर प्रोसेस जाता है। या फिर आपको अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कोई फीचर ऐड करना है, कुछ चीजें डालनी है, तो इन सब उसमें टाइम लगता है। तो जो मंथ का प्रोसेस है वो हफ्तों में हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में मुझे चाहिए डेडिकेटेड टाइम ऑफ द यूजर एंड क्लाइंट। क्योंकि देखो इतना लंबा प्रोसेस जो पूरे साल का प्रोसेस है या पूरे महीने का प्रोसेस है, वो एक हफ्ते के अंदर करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। एंड अभी मतलब न्यू स्टेज है, अभी बिल्कुल बिगिनिंग है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इतना जरूरी है कि सामने वाला जो भी मेरा क्लाइंट होगा, जो भी कस्टमर होगा, मुझे उसका प्रॉपर टाइम चाहिए कि मुझे एक हफ्ते के अंदर उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। मुझे पता है टाइम लिमिट मैंने कैसे डिसाइड करी है, बट टाइम लिमिट तो डिसाइड हो रखी है, लेकिन उसमें प्रोसेस को कंप्लीट करना एट अ टाइम मुझे एक्यूरेसी चाहिए। तो इसके लिए या तो आप किसी ऐसे बंदे को मतलब अगर आपको कोई चाहिए तो साथ में अपने साथ मुझे कस्टमर ले आना, मतलब एक बंदा ले आना जिसको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया बता सकूं, उसको प्रोसेस कंप्लीट कर सकूं। अगर किसी स्टार्टअप को चाहिए, नहीं तो अगर आप एक सिंगल क्लाइंट है या मर्चेंट है या आपको छोटा मोटा ही चाहिए, तो छोटा मोटा में वी कैन एडजस्ट। बट फॉर द बिगर लेवल, मतलब एक बहुत बड़े लेवल के लिए वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू प्लान अबाउट इट। एंड तो प्रोसेस कितना जाता है दैट डिपेंड्स। तो देखो यार इमेजिनेशन है, अब आपके जो हमें क्या आइडिया है, मुझे उसका आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन आप जब शेयर करोगे तो फिर उस आइडिया को सोचूंगा। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल कंपनीज आपको पहले से ही प्री बिल्ट सब दे देती है, लेकिन मेरे पास प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, नो डाउट। बट प्री बिल्ट टेम्पलेट्स में इतना रहता है कि वो प्री बिल्ट है, ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस करना चाहिए दैट यू कैन डू, बट उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। प्री बिल्ट जो होते हैं ना,
वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ज्यादा कैटेगरी में अभी इन्वॉल्वमेंट मेरा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रेवोल्यूशनाइज नहीं कर रहा हूँ, रेवोल्यूशनाइज कर रहा हूँ, बट देखो यार बात ऐसी है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो भी क्लाइंट है या जो भी यूजर है, जो भी कस्टमर है, उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल सके। इसी कारण से मैं कोई भी आइडिया के ऊपर खुद ही ब्रेनस्टॉर्म करता हूं, क्योंकि देखो मैं खुद रिसर्चर टाइप का हूं, खुद ब्रेनस्टॉर्म करता हूं। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि लोगों का अगर मदद हो जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उनको जैसा चाहिए उनके हिसाब से मिले, जितना हो सके उतना। मैं ये नहीं कहता कि मैं सामने वाले यूजर या क्लाइंट की पूरी तरह से डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो गारंटी नहीं दे सकते जनरेटिव है की। इतना जरूर है कि वी कैन ट्राई, क्योंकि देखो जब कोई आइडिया दिमाग में चलता है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस भी करनी पड़ती है, कि बाद में बोले इन्फिनिटी इसमें ये चेंज हो सकता है क्या, लेकिन भाई वो बात वही बढ़ जाती है कि डील साइन होती है, ठीक है। अरे डील जो साइन हुई 24 आवर्स की है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाते हैं तो उसमें चेंजेस में एक्स्ट्रा चार्जेस है, बट दैट डिपेंड्स, दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि जो फाइनल आउटपुट है उस पे क्या है। कि जो कि देखो सारा प्रोसेस बहुत लेंथी है, एंड अब इस प्रोसेस को शेयर करने के लिए या तो मैं गिटहब के थ्रू आपको शेयर कर सकता हूं, या दैट्स कंप्लीटली ऑप्शन, मैंने गिटहब इसके लिए क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, एंड वो गिटहब प्रोफाइल मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, या तो मैं गिटहब प्रोफाइल से आपको शेयर कर दूंगा ट्रांसफर ओनरशिप, नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये आपको डायरेक्ट फाइल शेयर करूंगा, कि अगर आपको फाइल एडिटिंग करनी है दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, कि आपकी अपनी चॉइस, आपको किस फॉर्म में चाहिए। Either you want a file or you want a GitHub repository for the specific one. Because the main thing is that you have to complete the documentation process as well. That I can't do because the licenses and documentation process is quite very lengthy. And for that you have to do a lot of research, because I don't know the company policies, terms and conditions and all. So if you want to do the documentation process, that you can do by yourself. My work is only to give your application, website or web apps. That depends upon you. That what you want. You want a web app, or you want an Android application, or you want a website. And it's available globally. You do not have to think about it that it is limited to India. No, my dear friend, it's applicable for everyone. Anyone can contact us and we can create. Either it is from India, either it is from abroad. That's completely option. But the thing is that the main key, the main innovation, the main target of our services, the IH creation services, is that time. 24 hours time, because it's a real challenge. बिकॉज आप देखो यार, मतलब एक ना ये ना मैंने ना इस चीज पे जब सोचा ना, इमेजिनेशन की क्या ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो सकती है, ट्रस्ट मी गाइस, जब इसको सोच रहा था ना मेरे दिमाग में ना बहुत चीजें चल रही, पता नहीं 24 घंटे तो बहुत ही कम टाइम है, तो मेरे दिमाग में आइडिया अपने आप ही आया था कि 24 घंटे में चीज मुमकिन हो सकती है। बट फिर मैं सोचता रहा, इसमें बहुत रिसर्च लगे, इसको आई थिंक मुझे इसमें रिसर्च में ना कम से कम 3 4 5 महीने लगाए मैंने सोचने क्या ये मुमकिन है कि नहीं। बट आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे ये मुमकिन हो सकता है, तो मुझे लगा जब ये मुमकिन है, आगे मुमकिन हो सकता है, तो लेट मी ट्राई। तो मैंने इसे ट्राई किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, एंड आई वाज प्रीटी मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आजकल लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी पहले 5 साल 10 साल पहले हो जाती तो पूरा का पूरा पिक्चर ही चेंज होती, पूरी की पूरी पिक्चर ही चेंज होती। क्योंकि देखो यार क्या है ना, आजकल यही चलता रहता है कि मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, बट अगर हम एआई की मदद से सारा प्रोसेस कंप्लीट करें, जस्ट इमेजिन दैट वो किस लेवल पे रहता है, क्योंकि एआई में ह्यूमन एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं ह्यूमन एफर्ट्स लगते नहीं है, लगते हैं, लेकिन आप सोच के देखो ना कि आपका सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रोसेस एआई करने वाला है। एंड गाइस जनरेटिव एआई इज फ्यूचर। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मुझे आइडियोलॉजी समझ आया, ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले टाइम में जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप टेक बूम कंपनीज है ना, इवन एमएनसीज भी, वो जनरेटिव एआई को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाली है। जिस स्पीड से गूगल, चैट जीपीटी से कंपनी लॉन्च कर रही है, जिस टेक्नोलॉजी को इन्होंने लॉन्च किया, मैंने जितने रिसर्च करी 7 ट्रिलियन तक का ना डाटा इंक्रिप्शन कर चुके हैं। 7 ट्रिलियन का मतलब होता है कि इन्होंने ना इसको इनके जो एआई मॉडल्स हैं उनको इस लेवल पे ट्रेन किया हुआ है कि 7 ट्रिलियन लेवल पे, मतलब आपको विद इन बहुत कम टाइम में ये चीजें अवेलेबल मिल सकती है, और बहुत बड़े लेवल मिल सकते हैं। बट ये सब डिपेंड करता है हमारी इमेजिनेशन की, हमारी इमेजिनेशन कहां तक जाती है। तो अब जितना इमेजिनेशन को बूम करोगे उतने ही चांसेस है कि आप इस एआई को प्लस वे में, मतलब प्रॉफिटेबल वे में यूज कर सकते हो।
बट इट डिपेंड्स प्रॉफिट होगा कि लॉस, ये कोई नहीं कह सकता। देखो यार, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, मिस्टेक्स भी होते हैं, पर हम मिस्टेक्स करके ही चीजें सीखते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मिस्टेक्स करके ही हमें सीखना है तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या है, ताकि हमें कनेक्शन मिल सके, लोगों से जानकारी मिल सके, आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा कि जनरेटिव एआई को हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं इमेजिनेशन तो कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आजकल स्टार्टअप्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसीलिए गाइस मैंने सर्विसेज को लॉन्च किया कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या मतलब क्या हो जाए। यू नेवर नो। क्यों, देखो फ्यूचर किसी को नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अभी आने वाले टाइम के आने वाले 5 साल का अंदाजा प्रेडिक्शन लगा सकते हो, बट एक्यूरेसी प्रेडिक्शन आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इवन एआई भी एक्यूरेसी प्रेडिक्शन नहीं रखती है। किसी को पहले उम्मीद नहीं थी कि जनरेटिव एआई इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आप इमेजिन करके देखो गाइस, 2020 से पहले क्या ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये डेवलपमेंट स्टेज में थी। अभी ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे जा चुकी है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो, मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस को जो थोड़ा रिसर्चर के, अगर एक रिसर्चर को जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी समझ आ जाए तो धमाल कर सकता है। क्योंकि इमेजिन करो, आप जो काम बहुत लंबा लंबा है ना, मंथ्स का काम, वो इंस्टेंट हो गया है। मतलब समझ रहे हो इसका डिफरेंस, समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मेरा काम था, जो मैं पहले बिना जनरेटिव एआई के अपने ओन वर्कआउट पे करता था, तो बहुत टाइम जाता था उसमें। ट्रस्ट मी गाइस, मैं लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कभी कभी। तो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहे, मैं मुमकिन नहीं कर पा रहा, मेरे दिमाग घूमता रहता था कि पता नहीं आगे प्रोसेस कैसे होगा, ये होगा वो होगा, मैं लिखता रहता था। मैंने एंड इतनी मोटी फाइल बना के रखी है, आई डोंट आइडिया को बना सकता। लेकिन जब से जनरेटिव एआई है ना, इट्स लाइक मतलब वो सब रेडी है, मतलब बस प्रोसेस इज लेफ्ट फॉर रिसर्च एंड गवर्नमेंट प्रोसेस, दैट्स इट। तो गाइस, अभी जो मेरी वेबसाइट है, जो वेब एप्लीकेशन है, उसका प्रोसेस चल रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरा वर्चुअल बिजनेस कार्ड तो भी रेडी है, बट एप्स एंड वेबसाइट में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो प्रोसेस में टाइम है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर आज के पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिला तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड डू रिसर्च एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय बाय।